नमस्कार। नागेश मिश्र, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद। संस्कृत व्याकरण आज वीडियो लेकर उपस्थित हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि ज्ञान, संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद कितने हैं, यह सब आज वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बच्चों ध्यान देंगे और पढ़ करके और जो बातें बताई जाएंगी उनको याद करके अभ्यास करेंगे। संधि किसे कहते हैं? तो दो शब्द के वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उस मेल को ही संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मिलना। हिमधन आलय, जैसे हिमधन आलय, तो हिम म का अंतिम वर्ण और आलय का पहला वर्ण आ, दोनों मिल करके आ और आ मिल करके आ हो जाते हैं। दोनों शब्द मिल करके एक शब्द बन जाते हैं, हिमालय बनता है। इसी प्रकार से देव का व अंतिम वर्ण है और आलय का आ, दोनों मिल करके जब एक हो जाते हैं तो देवालय बनता है। इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस धन आलय, और मिलाने पर संधि जब हो जाएगी तो देवालय। जब अलग अलग रहता है तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं और एक मिल को संधि कहते हैं। देव जैसे आगे और देवधन इंद्र, तो आ, देव का अंतिम वर्ण अ और इंद्र का ई आदि वर्ण दोनों मिल करके देव आ और ई मिल करके ए हो जाता है, तो यहाँ बनता है देवेंद्र। इन शब्दों को यदि जल्दी जल्दी पढ़ा जाए तो मिला हुआ रूप ही सदा मुख से निकलता है। जब इनको जल्दी जल्दी पढ़ा जाएगा, अगर बहुत देर से पढ़ते हैं तो इनका जो मिला हुआ रूप होता है जो वही निकलता है। इससे यह स्पष्ट है कि संधि शब्दों का मिला हुआ एक रूप है। तो यह निश्चित होता है कि संधि क्या है? शब्दों का मिला हुआ एक रूप। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब कोई दो वर्ण अत्यंत समीप आ जाते हैं तभी उनमें संधि होती है। जब दो वर्ण आपस में जब मिल जाते हैं, मिल करके एक वर्ण एक शब्द बना लेते हैं तो उस एक शब्द दो शब्द एक हो जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार पास होने पर वर्णों में कभी तो परिवर्तन हो जाता है, कभी नहीं भी होता। कभी कभी परिवर्तन हो जाता है, दोनों वर्ण मिल करके कुछ नए वर्ण बन जाते हैं। जैसे दीर्घ में ई और ई मिल करके ई हुआ तो वहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ई है और यण संधि है, ई है इत्यादि शब्द इति धन आदि, ई है और आ है तो ई की जगह क्या हो गया? यह हो गया, यहाँ परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से परिवर्तन भी हो जाता है संधि में। संधि का कार्य ही होता है, लेकिन हमेशा पहले शब्द का कभी नहीं भी होता है, लेकिन हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का शब्द के आरंभ वाले वर्ण से ही मिलता है। लेकिन कोई भी स्थिति हो, ये मिलन हो जब होता है संधि में, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण प्रारंभ वाला वर्ण ही मिलता है। इस प्रकार संधि का अर्थ वर्णों का मेल है। इस प्रकार से संधि का अर्थ क्या हुआ? वर्णों का मेल। जहाँ जब वर्ण आपस में मिले, दो वर्ण आपस में मिल करके, ये दो शब्दों के वर्ण आपस में मिल करके जब एक हो जाएं, एक शब्द बना दें तो उसे ही संधि कहते हैं। इस तरह से संधि तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। अच संधि, अच संधि अर्थात स्वर संधि। अच संधि को स्वर संधि भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में पूर्व पढ़ा चुके हैं कि 9 स्वर होते हैं, अ ई उ ऋ री ए ओ ऐ औ। उन्हें अच प्रत्याहार, अचमा अर्थात अच प्रत्याहार शब्द से कहा जाता है। तो अच का अर्थ अच माने स्वर, तो स्वर संधि इसलिए कहा गया है। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर दूसरे शब्द के प्रति आदि स्वर से मिलता है, दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय शब्द है, विद्याधन आलय, विद्या का आ क्या है? अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और आलय का आ क्या है? दूसरे शब्द का पहला वर्ण। दोनों मिल करके आ की जगह आ हुआ और एक हो गया वर्ण, एक शब्द हो गया, बन गया विद्यालय। हल संधि, इसी दूसरा है हल संधि, दूसरी संधि है हल संधि। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में हल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो व्यंजन होते हैं। ह या व र ल जो भी वर्ण हैं वो हल संधि हैं। व्यंजन संधि, उन्हें व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि हल को ही व्यंजन कहा जाता है, तो इसलिए वह व्यंजन संधि भी शब्द से भी कहा जाता है। जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, कोई भी पहला शब्द रहेगा उसका अंतिम व्यंजन और दूसरे शब्द का
शब्द के आदि व्यंजन दूसरे शब्द के आदि व्यंजन पहले व्यंजन या स्वर से मिलता है, स्वर से भी मिलेगा तब भी या व्यंजन से मिलेगा, माने व्यंजन में कोई परिवर्तन होगा तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईसा, यहाँ पर वाक का क है और ईसा का ई है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है क और बाद के शब्द का पहला वर्ण है ई, लेकिन परिवर्तन जब व्यंजन में हो रहा है क को ग हो जाएगा, वागीशा बनता है। इसलिए ये क्या है, व्यंजन संधि। सत धन चित, ऐसे ही सत धन चित है तो सत है आगे च है, ता को भी च हो जाता है, तो परिवर्तन किस में हो रहा है, व्यंजन में, त में, इसलिए ये क्या हो गई, व्यंजन संधि, सच्चित बन जाता है। इस तरह से ये हाल व्यंजन संधि होती है। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है, माने विसर्ग का व्यंजन में, कोई विसर्ग है, विसर्ग जैसे रामा, माँ के अंत में जो दो बिंदु, हरि ही जो मन हरि के अंत में जो दो बिंदु, इसे ही विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में जो कोई परिवर्तन होता है, जैसे छात्र तिष्ठति, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग की जगह परिवर्तन हो जाता है, सा हो जाता है, सा को सा हो जाता है, सा हो जाता है तो छात्र तिष्ठति, इस तरह से, या छात्र तिष्ठति, तो व्यंजन की जगह विसर्ग या विसर्ग की जगह जब व्यंजन हो जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। अब बच्चों आगे हम लोग आज स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, पहली संधि क्या पढ़े थे, स्वर संधि, तो उसी के विषय में समझेंगे। अच को स्वर भी कहते हैं, पहले बता चुके हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि अभ्यास हो जाए, याद हो जाए और भूले ना कभी। तो अच स्वर अनेक हैं, अतः इनके अलग अलग स्वर अनेक हैं, स्वर 9 हैं, अलग अलग मिलने के अनुसार अलग अलग संधियाँ होती हैं। तो इनके अलग अलग मिलने से अलग अलग संधियाँ, कई प्रकार की संधियाँ, स्वर संधियाँ हो जाती हैं इस प्रकार से। जैसे अ प्लस आ या ई धन ई मिले, ई मिले तो क्या मिला हुआ रूप क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि कहते हैं इसी को। जैसे ई मिलकर के ई हो गया, दीर्घ संधि हो गई। इसी प्रकार दूसरा है अ और ई, आ और ई, यहाँ आ या ऊ मिले तो इनका मिला हुआ रूप गुण हो जाता है, आई मिलकर के गुण क्या हो जाता है, ए, और आओ मिलकर गुण हो जाता है ओ, तो मिला हुआ रूप अलग हो जाता है। अतः इनके मिलने के अनुसार अलग अलग रूपों को नाम दे दिए गए हैं। इन्हीं को पाणिनि ने अपने सूत्रों में बांध रखा है, इन्हीं को पाणिनि ने अपना नाम दे रखा है संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन, इसी का नाम दे दिया उन्होंने व्यंजन संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और भी अनेक संधि स्वर की होती हैं, अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। आज बस इतना ही, इनका अभ्यास करेंगे। नमस्कार।